आत्मवंदन आत्मवंदन सभी मास्टर्स को ध्यान गंगा में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं दोस्तों। नवरात्रि आरंभ हो चुकी है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रों की, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के लिए सुखमय हो, ज्ञानपूर्ण हो, दिव्य ऊर्जाओं से पूर्ण हो, ज्ञानी ध्यानी बने, विश्व का कल्याण हो, उस भाव के साथ हम आरंभ कर रहे हैं दोस्तों आज का सेशन। दोस्तों आज माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है, तो उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। कल माँ शैलपुत्री का जो मूलाधार चक्र से आरंभ हुआ, और आज द्वितीय माँ माँ ब्रह्मचारिणी का जो है हमारे स्वाधिष्ठान चक्र की दिव्य देवी माँ, है ना। तो आज उनसे भी जुड़ेंगे। और मेरे पास कुछ मैसेज है माँ के, माँ अम्बा के, उनके भी मैं मैसेज आज शेयर करना चाहूंगी आपसे। तो दोस्तों माँ अम्बा के बारे में बताना चाहूंगी। तो उन सबसे पहले हम सभी मास्टर्स को प्रणाम करते हैं और आरंभ करते हैं आज का सेशन को। सर्वप्रथम पिता माँ को नमन करेंगे। महाअवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ, माँ आदित्य शक्ति को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। समस्त गुरु मंडली को, समस्त देवी शक्तियों को, जो समस्त 51 शक्तिपीठों को नमन करेंगे दोस्तों। समस्त ज्योतिर्लिंगों को नमन करेंगे। श्री गणेश जी को, कार्तिक स्वामी, महादेव, पार्वती माँ, वासुकी देव, नंदीश्वर माँ, गंगा को कोटि कोटि नमन करते हैं। माँ ध्यान गंगा को नमन करते हैं। सभी ब्राह्मण की दिव्य शक्ति को नमन करेंगे दोस्तों। सप्तर्षि की पत्नियों को, नवग्रह नक्षत्रों को प्रणाम करते हैं। नीम करोली बाबा जी, श्री हनुमान जी को, श्री राम जी, सीता माँ, लक्ष्मण जी, चावन जी, दत्तात्रेय गुरु को कोटि कोटि नमन। आर्च एंजल्स, होली एंजल्स को, स्ट्रेट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को धन्यवाद करते हैं। आरंभ करते हैं। माँ पार्वती के दिव्य समस्त दिव्य स्वरूपों को कोटि कोटि नमन दोस्तों। शिव विद्या देने वाली माँ त्रिपुर सुंदरी को नमन करेंगे दोस्तों। आज माँ अम्बा का हम सेशन करेंगे और माँ ब्रह्मचारिणी माँ की दिव्य ऊर्जाओं के साथ भी जुड़ते हैं दोस्तों। माँ अम्बा के बारे में बताना चाहूंगी। जो माँ अम्बा गुजरात में, मैं आपको, ये गुजरात में स्थित है माँ अम्बा का मंदिर, जहाँ पर माँ का हृदय, जहाँ सती माता का हृदय का जो अंश था वो गिरा था यहाँ पर, और वहां से माँ प्रकट हुई थी, माँ अम्बा। तो उनका ये दिव्य स्थान है दोस्तों, जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत। और सोचिए जहाँ पर माँ का हृदय हो तो वो कैसा होगा, कितना प्यार वाला होगा, है ना। वो प्रेम की शक्ति से बना है। तो हम सब सोच सकते हैं, जो हृदय से जुड़ा हो तो कैसी खिंचाव, कैसा प्रेम, कैसी प्रेम की शक्ति होगी, जो अद्भुत होगी। जो शायद मुझे भी आज ऐसा लगा कि बस माँ अम्बा का करना है। तो आरंभ करते, हृदय से शुरू करते हैं हम आज का सेशन, जो प्रेम की शक्ति से बना है माँ अम्बा का। मैं और भी आपको, ये वहां की दिव्य ज्योति है दोस्तों। और यहाँ पर कहते हैं कि माँ की मूर्ति नहीं है, यहाँ पर है दिव्य ज्योति जली हुई है माँ की। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर श्री यंत्र है, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर पुरोहित करते हैं, ध्यान रखते हैं माँ का, तो वही बस दर्शन कर सकते हैं, लेकिन वो भी आंख पे पट्टी लगा के, ना कि उसको खुली आंखों से उनका दर्शन कर पाते। इतना तेज होता है कि आंखें देख नहीं सकती उस तेज को, जो इतना अद्भुत है। आप देख रहे होंगे इस समय भी कि जो प्रकाश है माँ ज्योति का, कितना अद्भुत है। प्रणाम करते हैं माँ ज्योता वाली को। दिव्य ज्योति है, त्रिशूल है, देखिए मंदिर, माँ के चरण पादुका, उन ऊर्जाओं से जुड़ जाएंगे दोस्तों।
ये पहाड़ी है दोस्तों, अंबाजी का प्रदर्शन। कहते हैं ऊपर जो ऊपर है वहां पर माँ का हृदय का जो अंश था वहां पर वो गिरा था। तो ऊपर पहाड़ी पे मंदिर है दोस्तों, जो आप देख रहे हैं ऊपर की ओर है। और यहाँ पर गरबा भी होता है दोस्तों, जो माँ के ही लिए होता है, जो भजन होते हैं माँ के। वो गरबा यहाँ पर देखिए किस तरह से नृत्य कर रहे हैं माँ के, जो माँ के जो भक्ति है, भक्ति भाव में वो नृत्य मगन हो जाना, उसमें लीन हो जाना, ये बस प्रेम और भक्ति से ही हो पाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये है, और आज माँ ब्रह्मचारिणी माँ का नमन करते हुए आरंभ करेंगे दोस्तों। और जो माँ मुझे मुझे माँ के, माँ अम्बा के आज ऑटो राइटिंग मैसेज मिले, तो मैं उसको उनको शेयर करना चाहूंगी आपको। मुझे उन्होंने कहा कि हम जब प्रकट हुए, हम आए थे समुद्र के किनारे। जैसे समुद्र बहुत विशाल होता है, ऐसे ही हृदय भी प्रेम का सागर होता है, विशाल होता है। तो बस उसी तरह से हम देने आए प्रेम को, है ना। तो माँ कहती, तो तब मैंने लिखना शुरू किया। उन्होंने कहा हाँ हम अम्बा बोल रहे हैं। कहती हाँ हम अम्मा अम्बा बोल रहे हैं। हमने अपनी आध्यात्मिक यात्रा यहीं से शुरू की। जो जल को भी प्रेम दे और रोशनी को भी हमारी दिव्यता यही है। हमने अपनी हृदय चक्र में रोशनी देखी और अपने इस दिव्य स्वरूप में से प्रेम किया, और स्वयं की शक्ति को बढ़ाने के लिए हमने फिर तप किया, जो आवश्यक होता सभी के लिए। क्योंकि सभी के लिए करना है, तो फिर वो साधना की आवश्यकता थी, है ना। ऐसा नहीं है कि माँ देवी हैं तो उनको ध्यान की आवश्यकता नहीं। वो ये बताना चाह रही हैं सभी को आवश्यकता होती है ध्यान की। अपनी शक्ति को, स्वयं को जागृत करना होता है। ऐसे नहीं है कि आपको आराम से कुछ इस तरह से मिल जाए। तभी तो कहते हैं मास्टर्स कि ध्यान करो ध्यान करो। आप पहले, हमें लगता है कि नहीं वो ध्यान नहीं करते। नहीं दोस्तों, वो सभी मास्टर देवी देवता अभी भी ध्यान करते हैं। इसलिए ध्यान की महत्ता है, बहुत महानता है ध्यान की। इसलिए माँ बता रही कि हमने भी ध्यान किया, हमने भी साधना की। क्योंकि जिस कार्य, जिस उद्देश्य के लिए वो आई है ना इस दुनिया में, वो आई, और तो उन्हें पता था कि ये बहुत बड़ा उद्देश्य है, तो उसके लिए मुझे ध्यान करना होगा। तो उन माँ ने वही बताया कि वो साधना की आवश्यकता थी, जो हमें, जो दूर दृष्टिकोण को ही नहीं पर अपितु प्रेम की शक्ति को भी बढ़ा दे। हमारी अनेक इच्छाएं होती हैं, किंतु हम देवियों को भी केवल इच्छाएं होती, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सारी इच्छा होती है, लेकिन ज्यादा इच्छा नहीं रखनी चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो कहती है माँ देवियों को भी इच्छा होती है, पर कौन सी इच्छा होती है? वो कहते हैं पहली अपनी शक्ति को बढ़ाना। क्योंकि देखो, जब हम अपने आप से प्रेम करेंगे, हम अपने आप पे हम साधना करेंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे ना। ऐसा तो नहीं है हम कुछ ना भी करें और अपने आप कुछ हो जाएगा, नहीं। तो कहती है पहले अपनी शक्ति को बढ़ाना, दूसरी विश्व के लिए सहयोग देना। जब यही इच्छा रह जाती है, तो मनुष्य केवल हम ही नहीं, अपितु पूरा विश्व अनेक शक्तियां देता है। भानु शशि मतलब सूर्य देव, और शशि को मतलब चंद्र देव को हमने शीश पर लगाया। 24 इंद्रियां मतलब सभी इंद्रियां, इंद्रियों का ज्ञान प्राप्त किया। और उसके बाद मतलब ध्यान करने के बाद कहते हैं ना, सभी इंद्रियों को ज्ञान, सभी इंद्रियों को नियंत्रण कर लेना, ज्ञान प्राप्त कर लेना। और उसके बाद प्रतीत हुआ कि अब हम उस दिव्य स्थान पर बैठ सकते हैं, क्योंकि वह बहुत ही दिव्य स्थान था जो हमें वह स्थान प्राप्त हुआ। हमारी करुणा ही हमारी शक्ति है ना। तो कहते हैं कि करुणा भी, ऐसे नहीं क्या ध्यान कर रहे हैं, लेकिन साथ में ही जो भाव है वो प्रेम के, करुणा की, ये भी शक्ति है, यही शक्ति है। तो वो कह रहे हैं देखो, हमारी करुणा ही हमारी शक्ति है, हमारी प्रेम की शक्ति ही हमारी ढाल है। मतलब ये हमारी रक्षा भी करती है, ये हमारी रक्षा करती है ना। हम सोचें कि प्रेम की शक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो ही हमारी शक्ति, हमारे कवच बन जाती है।
कहते जो हम सबको बचाती है, जो हम प्रेम से रहते हैं, वह प्रेम से ही जीते हैं और प्रेम से ही तर जाते हैं। प्रेम ही दुनिया को ले जाता है सुखद अनुभूति की ओर, और जो प्रेम विशाल शक्ति में रहता है, वह प्रेम मंदिर में रहता है ना? तो कहते हैं कि यदि आपके अंदर बहुत प्रेम होता है, तो समझ लो आपका घर प्रेम मंदिर बन गया है, मतलब वो मंदिर है, प्रेम का मंदिर है। तो कहते हैं वह प्रेम मंदिर में रहता है। प्रेम ही है जो हमें भी शक्ति देता है। प्रेम ही है जो आपसे जोड़ता है। बिन प्रेम के कुछ नहीं, ना सुख है ना दुख। दुख भी तभी एहसास होता है जब आप किसी से प्रेम करते हो। कहते कभी कभी दुख होता है, दुख किस लिए होता है? शायद किसी अपने के लिए भी दुख होता है ना, किसी को तकलीफ में देखते हैं और तो होता है ना, तो कहते हैं ये दुख तब भी होता है, ऐसा नहीं है अपने लिए। दुख तभी होता है जब आपको किसी के लिए प्रेम होता है ना? कहते दुख तभी तभी एहसास होता है जब आप किसी से प्रेम करते हो, तो आप किसी और का भी दुख देखने में आपको कष्ट महसूस होता है। प्रेम ही है जो हजारों किलोमीटर की दूरी होने पर हृदय से जुड़ जाते हैं। यही है जो हमें जोड़ता है दोस्तों, यही प्रेम की शक्ति है और यही हृदय की चक्र का है। माँ अम्बा जो बता रही है ना, वो हृदय से प्रकट हुई माँ सती के। तो चलिए दोस्तों, थोड़ी देर के लिए हम ध्यान, जो ऊर्जाएं हैं उन सबको आत्मसात करेंगे और ध्यान करते हैं। और सभी ध्यान की स्थिति में बैठेंगे दोस्तों। पैरों को क्रॉस कर लेंगे, हाथों को लॉक करते हैं, कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। मुस्कुराहट के साथ, धन्यवाद और आभार के साथ, दिव्य प्रकाश के साथ, दिव्य ज्ञान के साथ पिता परमेश्वर को, धरती माँ को, माँ अम्बा को नमन करेंगे। धन्यवाद करते हैं समस्त गुरुओं को, पिता माँ को नमन करते हैं, महाअवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ, माँ देती शक्ति को नमन, माँ गंगा को, माँ ध्यान गंगा को नमन, माँ अम्बा को कोटि कोटि नमन, माँ पार्वती के समस्त स्वरूपों को नमन, जो दे रही है दिव्य प्रकाश और शक्ति भी। माँ शैलपुत्री माँ को नमन करेंगे, जो दिव्य प्रकाश है अंतर मन में। यह दिव्य प्रकाश हमें भ्रम रंग से, हमारी दिव्य सांसों से, दिव्य सांसों से हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है, जो चारों ओर प्रकाश है दिव्य ज्ञान का, ध्यान गंगा माँ का, जो दे रही है दिव्य प्रकाश हमारे भ्रमरंध्र में। स्वास्थ्य की शक्तियां हैं महाकुंभ है ये, माँ गंगा का, जो आ रहे हैं दिव्य प्रेम प्रकाश बनकर हमारे अंतर मन, हमारे हृदय। माँ अम्बा आई है हृदय में श्री जयंती की दिव्य ऊर्जाओं को लेकर, स्वास्थ्य और त्रिशूल की शक्ति को लेकर। ओम में व्याप्त है माँ, यह दिव्य प्रकाश हमारे हृदय में प्रेम की शक्ति को भर रहा है और दे रहा है दिव्य ऊर्जाएं हम सभी को। जैसे माँ गंगा दे रही हैं सभी को प्रेम प्रकाश, ज्ञान और ध्यान भी, उसी प्रकार माँ अम्बा भी प्रेम की शक्ति दे रही है
पूरे ब्रह्मांड को, विश्व को, जन जन में हो लोक कल्याण का भाव। यही भाव हमें माँ सिखा रही है। प्रेम करो सभी से, यही शक्ति है आपकी। आती हुई सांस महसूस करेंगे, एक लंबी गहरी सांस लेते हुए जो हमारे हृदय में प्रेम भरते हुए पूरे शरीर में प्रकाश भर रहा है। माँ अम्बा का समस्त चक्रों में, समस्त कोशिकाओं में, समस्त नाड़ियों में, नवग्रह नक्षत्रों में माँ अम्बा की प्रेम की शक्ति जा रही है। चारों ओर प्रकाश फैल रहा है श्री यंत्र की दिव्य ऊर्जाओं का। माँ के हृदय का चक्र है ये। हमारे हृदय में प्रेम की शक्ति है जो सभी के लिए जा रही है, जो सभी को सुरक्षा देती है। ये प्रेम की शक्ति अपने विचारों में, अपने भावों में प्रेम का भाव महसूस कर रहे हैं दोस्तों। मनुष्य शरीर मिला है और यही स्त्री शक्ति है जो सभी को प्रेम सिखा रही है। हमारे हृदय हमारा विचारों से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, अतः हमें पूरी तरह से प्रेम भाव से सभी विचारों को आत्मसात करना है। यही शक्ति है हमारे हृदय की। निस्वार्थ प्रेम अपने अंदर महसूस करेंगे दोस्तों। और हमारे सहज चक्रा से माँ गंगा जमुना सरस्वती की त्रिवेणियां बह रही हैं हमारे अंदर। दिव्य शक्ति है जो दिव्य जल की धारा के रूप में आ रही है और हमारे धीरे धीरे ब्रह्मरंध्र से आज्ञा चक्र में, विशुद्धा चक्र में शुद्ध करते हुए सभी विचारों को ज्ञान में परिवर्तित कर रहे हैं। शुभता देते हुए, ज्ञान देते हुए, प्रेम की शक्ति को देते हुए माँ गंगा हमारे हृदय में आती है और हमारे नाभि में नाभि से स्वादिष्ठान चक्र में जहाँ जल तत्व है
स्वाधिष्ठान जहाँ माँ ब्रह्मचारिणी का दिव्य स्थान है। दिव्य जल की धारा मूलाधार चक्र में जारी है, जहाँ माँ शैलपुत्री है। 28 माँ गंगा जमुना सरस्वती 28 में घुटनों में, पिंडलियों में, पैरों में, पैरों की उंगलियों से धरती माँ, धरती माँ वो दिव्य चले हुए हैं। सब कुछ जो भी था, कोई पुराने विचार, वो सब शुद्ध करते हुए माँ ने अपने पास ले लिए हैं। पूरी तरह से श्वेत प्रकाश में हम भर चुके हैं। माँ गंगा जमुना सरस्वती की त्रिवेणियां भी प्रेम और ज्ञान से भर दिया है। धरती माँ ने भी दिव्य प्रकाश दिया है, और माँ शैलपुत्री ने भी। मूलाधार चक्र में आई है माँ शैलपुत्री। दिव्य प्रकाश हुआ है, जैसे मानो श्वेत प्रकाश है। मूलाधार चक्र में पुष्प है, जैसे मानो रूबी का रंग होता है, वैसे ही वो पुष्प खिल रहा है, रोशनी हो रही है, आस पास फैलता जा रहा है वो प्रकाश मूलाधार चक्र का। मूलाधार चक्र में माँ शैलपुत्री दिव्य ऊर्जा दे रही है। दिव्य शक्ति है माँ शैलपुत्री की, ये प्रेम की शक्ति है माँ की। नमन करेंगे माँ शैलपुत्री को। और ये दिव्य प्रकाश हमारे मूलाधार से ऊपर की ओर ब्रह्मचारिणी माँ, उनका दिव्य स्थान है। आई है माँ ब्रह्मचारिणी दिव्य प्रकाश लेकर, कमंडल लेके, जहाँ माँ ने हजारों सालों तक तप किया था, अन्न खाना छोड़ दिया था, केवल पत्र, बेल पत्र को लिया था, उसके बाद भी वो भी छोड़ दिए थे। जल ग्रहण भी करना बंद किया। इतनी कठोर तप किया था माँ ब्रह्मचारिणी ने। वो ब्रह्म का दिव्य रूप हो गई, माँ ब्रह्मचारिणी बन गई। देती है माँ वो ज्ञान भी सभी को। माँ ब्रह्मचारिणी उस सादगी से भरा माँ का दिव्य स्वरूप है। कमंडल है हाथ में, एक हाथ में जबकि माला है। देती है माँ वो दिव्य स्थान, वो शक्ति भी, वो समस्त विद्याएं माँ में है। जब हम ध्यान करते हैं, आरंभ करते हैं माँ के उस दिव्य स्वरूप से जुड़कर, जो हमारे ब्रह्मचारिणी माँ स्वाधिष्ठान चक्र में, जहाँ माँ स्त्रियों का गर्व है, उसमें भी माँ आज दिव्य ऊर्जाएं दे रही हैं, दिव्य प्रकाश दे रही हैं। ये वही स्थान है दोस्तों, जहाँ हम सभी ने उस गर्भ में आई माता के इसी प्रकार से वो दिव्य स्वरूप है माँ बता रही है। अपनी उस दिव्य स्वरूप को महसूस करें, शक्ति को महसूस करें अपने स्वाधिष्ठान चक्र में। यहाँ वो शक्ति है गर्भ की, जहाँ अंश आता है
जीवन का सृजन होता है। यहाँ पर ब्रह्मदेव और माँ सरस्वती माँ का भी दिव्य स्थान है। माँ गंगा जमुना सरस्वती का दिव्य ऊर्जा है, शक्ति है, महसूस करेंगे अपने स्वादिष्ठान चक्र में। हम सब एक हैं, यही दिव्य प्रकाश है हमारे अंदर, मूलाधार चक्र में और स्वादिष्ठान चक्र में। हम सभी ने वो दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, साधना की, तप किया, कठोर से कठोर ध्यान किया, तभी वो विद्या आई, तभी वो ज्ञान प्राप्त किया। मन में संतोष था, मन में प्रेम था, मन में श्रद्धा थी, विश्वास था, हमें अवश्य ही महादेव से हमारा विवाह होगा। प्रेम किया उन्हें, मन ही मन में समर्पण किया था महादेव को, आराधना की शिव जी की, प्रयास किया हमने पूरी तरह से। दिव्य ऊर्जा मिली थी हमें महादेव से, क्योंकि विश्वास में भी शक्ति होती है। महादेव भी हमें वो दिव्य ऊर्जा दे रहे थे, शक्ति दे रहे थे, जब हम प्रयास कर रहे थे, उनके लिए तप कर रहे थे। आए थे वो एक दिन हमारे पास, मांगा हमने वही भाव से, उनको पति रूप में स्वीकार किया उन्होंने मुझे। स्वीकार किया, ध्यान किया और आराम हुआ। एक शुभता का भाव, प्रकृति ने हम सभी को वह दिव्य ऊर्जा दी। दिव्य भाव से हम सभी का, हम दोनों का शुभ विवाह हुआ। माँ प्रकृति ने प्रेम दिया हमें, मानो पूरी वसुंधरा हमें प्रेम से, पुष्पों से वर्षा कर रही है। आज भी हमारे अंदर वो प्रेम भाव महसूस करते हैं, क्योंकि यही शक्ति है प्रेम की, विश्वास की, जो हमें सदैव सकारात्मक और प्रेम की शक्ति से बनाए रखती है। विजय होती है हमारे, जब हमारे अंदर प्रेम और विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, त्याग होता है, समर्पण होता है। यही शक्ति है हमारी ध्यान की, ज्ञान की। आरोग्यता होती है जब हम अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए अपने आप से जुड़ते हैं, प्रेम करते हैं अपने शरीर को, और उस दिव्यता को ध्यान के द्वारा एक एक कण को हम प्रेम की ऊर्जा देते हैं, ध्यान की ऊर्जा देते हैं। विश्व शक्तियां हैं हमारे अंदर, पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है, हमारे अंदर ही जल तत्व है, हमारे अंदर ही अग्नि है, वायु है, आकाश है, पृथ्वी है, सब कुछ है हमारे अंदर। इन्हीं सभी तत्वों को जागृत करो। ये प्रेम की शक्ति है जो जागृत होके आपके सभी रोगों को दूर कर देती है। ध्यान में वो शक्ति है जो आप महसूस करते हैं, अर्थात वो सत्य में आपके अंदर वो परिवर्तन हो रहा होता है, जो समक्ष सामने दिखाई नहीं, परंतु वे अंदर ही अंदर, जब आप ध्यान के अंदर और गहराई में जाते हैं, तब आप उस प्रक्रिया को देख सकते हैं। इस तरह से परिवर्तन होता है शरीर के सभी अंगों में, वो दिव्यता आती है
एक एक कण में, मांसपेशियों में। यही है शक्ति ध्यान की, ज्ञान की। अपने अंदर श्वासों को महसूस करें। विश्वास करें आपके श्वासों में वो दिव्यता है, विश्व शक्तियां हैं जो कुंडली शक्ति को भी जागृत कर रही है, समस्त चक्रों को जागृत कर रही है। आरंभ हुआ था वो दिव्यता का जब हमने ध्यान किया था, आरंभ किया था। सप्तऋषियों ने जाना था, उस ध्यान की शक्ति को माना था। अपने अंदर उस प्रेम की शक्ति को महसूस करेंगे, माँ अम्बा की। और प्रेम की शक्ति आपके हृदय में अनाहत चक्र में प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है। और ये प्रकाश या दिव्य ऊर्जा शक्ति सभी तक जा रही है, अपने परिवार में, पूरे विश्व में सभी तक पहुंच रही है दिव्य ऊर्जा। ये प्रेम की शक्ति जो सभी को हील कर रही है। अपने अंदर उस दिव्य जल की धारा में देखेंगे आपके कण कण में जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है। पूरे शरीर में दिव्य ऊर्जाएं भरती जा रही है, दिव्य प्रकाश है जो हमारे कण कण को प्रेम से, ध्यान से भरता जा रहा है। ये शक्ति है हम सभी के अंदर। विश्वास करना है अपने आप पर। आती हुई सांस और जाती हुई, मूलाधार चक्र से वो दिव्य प्रकाश ऊपर की ओर ब्रह्मचारिणी स्वाधिष्ठान चक्र में प्रकाश फैलता जा रहा है। और वो दिव्य प्रकाश मणिपुर चक्र में, जहाँ रोशनी है पीले रंग की, वहां दिव्य प्रकाश होता जा रहा है। सूर्य देव का प्रकाश है वहां पर। अग्नि है, दिव्य कलश है ज्ञान का, शक्ति का। महसूस करें अपने मणिपुर चक्र में, जहाँ माँ चंद्र घंटा का दिव्य स्थान है। नमन करेंगे माँ चंद्र घंटा को। समस्त ऋतुओं को नमन करेंगे दोस्तों। जो आरंभ हो रहा है दिव्य प्रकाश ऋतु का,
उनका अभिवादन करते हैं। अपने अंदर उनका प्रकाश महसूस करेंगे। जो हमारी हर एक सांसों को प्रेम और ध्यान से भरता जा रहा है। ये शाश्वत प्रेम है और शक्ति है। और ये दिव्य प्रकाश अनाहत चक्र में प्रेम की ऊर्जा बढ़ती जा रही है। समस्त मांसपेशियों में, एक एक कण में, हृदय में, छाती के सभी अंगों में, सातों शरीर में, सातों चक्रों में, समस्त ब्रह्मांड में दिव्य प्रकाश प्रेम की शक्ति जा रही है। मधुर मुस्कान के साथ इस प्रेम को अनुभव करेंगे। कंठ में, अपने कंठ में महसूस करेंगे विशुद्धा चक्र में जो नीला प्रकाश हो गया है। ये दिव्य प्रकाश फैलता जा रहा है पूरे विशुद्धा चक्र में। जो हमारे कंठ को विशुद्धा चक्र के समस्त गले के जो सभी मांसपेशियां हैं वो हील हो रही हैं, शुद्ध होता जा रहा है दिव्य प्रकाश से, दिव्य शक्तियों से, माँ की दिव्य जल की धारा से पूरी तरह से शुद्ध और हील होता जा रहा है। और अब हमारे आज्ञा चक्र में दिव्य प्रकाश ज्ञान का, ध्यान का, माँ पार्वती के समस्त रूप है हमारे समस्त चक्रों में जो दिव्य ज्ञान और प्रकाश दे रहे हैं। धरती माँ भी अपने दिव्य प्रेम की ऊर्जा दे रही है। प्रकृति माँ हम सभी को हमारी सांसों में आकर दिव्य ऊर्जाएं दे रही है। माँ गायत्री, माँ सावित्री, माँ सरस्वती का दिव्य प्रकाश है हमारे आज्ञा चक्र में। हुआ है दिव्य प्रकाश माँ सरस्वती का, माँ ब्रह्मचारिणी का जो दे रही है दिव्य ज्ञान हम सभी को। शाश्वत प्रेम है माँ का। माँ पार्वती को नमन। ब्रह्म रंग में दिव्य प्रकाश हुआ है। एक दिव्य कमल का फूल खिला है हमारे सहज चक्र में। दिव्य प्रकाश है माँ पार्वती का।
माँ सिद्धिदात्री को नमन करेंगे। माँ अम्बा को नमन करेंगे। माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, महागौरी, माँ सिद्धिदात्री को नमन। माँ पार्वती, माँ के समस्त दिव्य स्वरूपों को नमन। समस्त 51 शक्तिपीठों को नमन। त्रिपुर सुंदरी माँ को, श्री विद्या देने वाली माँ को नमन। श्री यंत्र की दिव्य शक्ति को नमन। धन्यवाद करते हैं माँ अम्बा को, कोटि कोटि नमन। चारों ओर प्रकाश हुआ है सुनहरे रंग का, जो एक कवच बन चुका है दिव्य प्रकाश का। धन्यवाद करेंगे माँ को, माँ अम्बा को। माँ पार्वती के समस्त रूपों को नमन। माँ ब्रह्मचारिणी, माँ शैलपुत्री को नमन। माँ गायत्री, माँ सावित्री, माँ सरस्वती को नमन। कोटि कोटि नमन। माँ चंद्रघंटा को नमन। महसूस करेंगे दोस्तों, हम माँ धरती माँ को ये दिव्य प्रकाश देते हैं, प्रेम से प्रेम की ऊर्जा देते हैं धरती माँ को, ताकि पूरे विश्व में ध्यान की ऊर्जा हो, ज्ञान की गंगा बहे, पूरे विश्व में शांति प्रेम हो, ध्यान जगत बने, ब्राह्मण जगत बने, मैत्री जगत बने और शाकाहार जगत बने। पूरे विश्व का कल्याण हो। धन्यवाद और आभार हो सभी के प्रति। सुख शांति हो, सुख समृद्धि हो। धन्यवाद करेंगे दोस्तों समस्त गुरु मंडली को, माँ पार्वती को, माँ दुर्गा को कोटि कोटि नमन करेंगे। माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती को नमन। धन्यवाद करते हैं आज के ध्यान के लिए दोस्तों। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे, अपने हाथों पर हिलाते हुए अपने हाथों को आंखों पे रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। धन्यवाद दोस्तों, ध्यान से बाहर आ चुके हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को, माँ अम्बा को कोटि कोटि नमन। आज के ध्यान के लिए सभी मास्टर्स को धन्यवाद करेंगे। माँ ध्यान गंगा को नमन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज के ध्यान और ज्ञान के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं नवरात्रों की। फिर मिलते हैं नए ध्यान और नई ऊर्जा के साथ। कल फिर मिलेंगे दोस्तों हम एक नई देवी माँ के साथ, नई देवी ऊर्जा के साथ। माँ तो सभी वही है, परंतु जब हम ध्यान करते हैं तो एक फिर एक नई ऊर्जा सी महसूस होती है, एक नयापन सा महसूस होता है, एक नया प्रकाश, एक नया आनंद, रोज एक नया आनंद महसूस होता है ना। तो फिर इसलिए ऐसा लगता है कल फिर एक और ध्यान। तो आज से ही उस भाव से तैयार रहेंगे। कल के लिए फिर मिलते हैं दोस्तों। आज के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।